अमेरिका और इसराइल को एक ऐसे लीडर से मुकाबला हो रहे हैं जिनके बारे में वह कभी सोचा ही नहीं था। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसकी धरती कभी बहादुरों से खाली नहीं होती। एक वीर योद्धा जाता है तो 100 नए शूरवीर पैदा हो जाते हैं। अयातुल्लाह अली खामेनाई की शहादत के बाद जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उनके बेटे की एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया। अमेरिका को लगा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान झुक जाएगा, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि ईरान ने पिछले 40 सालों में ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं किए जो किसी की गुलामी स्वीकार कर लें। बाप की मौत के बाद अब बेटा मैदान में है। अली खामेनाई की शहादत के बाद अब उनका बेटा मुज्तबा खामेनेई ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनकर सामने आया है। यह वही नाम है जिसके बारे में इजराइल ने दावा किया था कि उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन उन सभी दावों के बीच वह जिंदा बच निकला और अब ईरान के सबसे ताकतवर पद पर बैठकर मौत का तांडव कर रहा है। यह कहानी उस 56 साल के बहादुर इंसान की है जिसके बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ, बहन, बेटे, बीवी और परिवार के कई लोगों को अमेरिका और इजराइल ने मार डाला, लेकिन इसके बावजूद वह झुकने को तैयार नहीं हुआ। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने ईरान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसे आज दुनिया सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई के नाम से जानती है। इतिहासकार लिखते हैं कि अली खामनेई ने ईरान को सुपर पावर बनाने का जो सपना देखा था, उसे मजबूत करने में मुज्तबा खामनेई की बड़ी भूमिका रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी कभी लिखा था कि मुज्तबा अपने पिता की तरह बहादुर और बेबाक हैं। उनके सत्ता पर आने का मतलब है कि इजराइल की तबाही। मुज्तबा जब तक सत्ता में है, अमेरिका ईरान को कभी जीत नहीं सकता। मुज्तबा का जन्म मशहद शहर में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहूम के मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हुए बिताया। जब वह पैदा हुए थे तब ईरान क्रांति के दौर से गुजर रहा था। उनके पिता जेल में थे और देश में बड़ा बदलाव आ रहा था। 1979 की क्रांति के बाद जब ईरान में नई इस्लामी सरकार बनी तो मुज्तबा अपने पिता के साथ तेहरान आ गए। यहीं से उनकी उस जिंदगी की शुरुआत हुई जिसने उन्हें ईरान का सबसे रहस्यमय नेता बना दिया। कहा जाता है कि जब ईरानी क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरान लौटे, तब उनके साथ अली खामनेई और उनका बेटा मुज्तबा भी मौजूद थे। किसे पता था कि एक ही फ्रेम में दिखने वाले ये तीन चेहरे आगे चलकर एक एक करके ईरान के सुप्रीम लीडर बनेंगे। जिस उम्र में दुनिया के बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में मुज्तबा खामनेई जंग के मैदान में थे। वह सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने IRGC ज्वाइन की और ईरान इराक युद्ध में लड़ने पहुंच गए। बाद में जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ और अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब मुज्तबा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। यही वह समय था जब उन्होंने सेना और सुरक्षा तंत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। कहा जाता है कि ईरान में नई सैन्य तकनीक और ड्रोन कार्यक्रम को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका रही। कई सालों तक मुज्तबा अपने पिता के दफ्तर में पर्दे के पीछे काम करते रहे। बहुत कम लोगों को पता था कि वह सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। अमेरिका के लिए मुज्तबा खामनेई आज भी एक रहस्य हैं। उन्हें कभी बड़े राजनीतिक मंचों या रैलियों में बोलते हुए नहीं देखा गया। अमेरिका बस उनके बारे में इतना जानते हैं कि एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे हैं। कभी यह ईरान के साइंटिस्ट के तौर पर सामने आता है, तो कभी इस्लामी वसूलों के माहिर, तो कभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर उनकी खबरें छपती दिखाई देती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। सुप्रीम लीडर बनने से पहले ही मुज्तबा खामेनेई इतने प्रभावशाली हो चुके थे कि कुछ लोग उन्हें ईरान का अनौपचारिक नेता भी कहने लगे थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उन पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिकी रिपोर्टों में कहा गया कि मुस्तफा का ईरान की सेना और सुरक्षा संस्थाओं में काफी प्रभाव है। हालांकि वह कभी आधिकारिक तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उनके फैसलों का असर पूरे ईरान में देखा जाता है। अली खामनेई के सत्ता में आने के बाद यह मुज्तबा ही थे जिन्होंने सेना, सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक लीडरों के बीच समन्वय बनाने का काम किया। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट और आर्थिक नीतियों को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC आज उनके एक हुक्म पर अपना सर कटाने को तैयार है। अयातुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद
ईरान को ऐसे लीडर की जरूरत थी जो मुश्किल हालात में देश की कमान संभाल सके। ऐसे में मुज्तबा खामनेई को एक मजबूत विकल्प माना गया। हालांकि यह भी सच है कि 1979 की क्रांति का मकसद वंशवाद और राजशाही को खत्म करना था। इसलिए पिता के बाद बेटे का सत्ता में आना कई सवाल भी खड़े करता है। खामेनेई जब तक जिंदा रहे उन्होंने कभी खुले तौर पर अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे बने कि आज उनका बेटा ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनकर सामने आया है। हालांकि कौन चुना गया यह अहम नहीं है, सबसे अहम बात यह है कि ऐसे हालात में कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। सभी को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का पद मौत के हार को गले में डालने जैसा है। अब मुज्तबा के सामने इतिहास बनाने का मौका है। अगर वह मुश्किल हालात में अपने देश का नेतृत्व मजबूती से करते हैं तो इतिहास उन्हें खुमैनी और खामनेई के साथ याद कर सकता है। अमेरिका को लगा था कि वह खामनेई को शहीद कर ईरान की सत्ता पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर उसे पता होता कि ईरान की गद्दी मुज्तबा के हाथ में आने वाली है तो वह ऐसी गलती ना करता। अब अमेरिका का सामना सिर्फ एक लीडर से नहीं बल्कि उस बेटे से है जो अपने इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखना यह है कि इजराइल कब तक खैर मनाता है और अमेरिका कब तक उसकी मदद के लिए आता है। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मुज्तबा खामनेई को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।